बच्चों, जो सवाल अभी हम डिस्कस करने वाले हैं ये एडवांस 2024 में पूछा गया सवाल है। टारगेट मेरा है कि आसानी से आपको एडवांस के सवाल को समझा देना, कि माइंड में रहे कि एडवांस के सवाल को भी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। आसानी से आंसर तक पहुंचेंगे तभी बेस्ट लर्निंग होगी। और इस क्वेश्चन से आधारित जितनी भी बेसिक जानकारियां हैं, बेसिक फंडामेंटल है, वो आज आपके क्लियर हो जाने चाहिए। इस चैनल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज लगातार अपलोड हो रहा है। आपकी जिम्मेदारी है चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। चलिए क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन में ये बोल रहा है, एडवांस का सवाल है तो इसलिए ध्यान पूर्वक पढ़िए और समझिए और सिंप्लीफिकेशन पे ज्यादा फोकस कीजिए। तो देखिए बोल रहा है x लेस देन पाई और ग्रेटर देन पाई बाई 2, तो इसका मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। क्वाड्रेंट थ्योरी आपको पता होना चाहिए। यहां पे देखिए हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि क्वाड्रेंट थ्योरी क्या होता है। यहां पे दो एक्सिस हम लेंगे, एक को बोल देते हैं एक्स एक्सिस और एक को बोल लेते हैं हम वाई एक्सिस। ये बात क्लियर है। और इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा, इन दोनों जहां पे ये दोनों के दोनों क्या कर रही होंगी, क्रॉस कर रही होंगी, उसको हम क्या बोल लेते हैं, ओरिजिन बोल लेते हैं। तो यहां पे अभी हमारे पास 4 पोर्शन बन रहे हैं, 1 2 3 4। तो इसको बोल देते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोल देते हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट और इसको बोल देते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसको बोल देते हैं हम फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये चीज आप ध्यान रखें। अब देखिए यहां पे अगर कोई भी पॉइंट हमें देखना है तो उस पॉइंट को हम x और y से रिप्रेजेंट करते हैं। x का मतलब है कि y एक्सिस से ये कितना राइट में है और y का मतलब है कि x एक्सिस से ये कितना ऊपर है। तो यहां पे अब एक चीज आप ध्यान रखेंगे, अगर हम ओरिजिन के राइट में चल रहे हैं तो x हमारा पॉजिटिव होता है और ओरिजिन के लेफ्ट में चल रहे हैं तो x हमारा नेगेटिव होता है। ओरिजिन से ऊपर है तो y पॉजिटिव होता है और ओरिजिन से नीचे है तो y हमारा नेगेटिव होता है। तो ये चीज हम ध्यान रखें। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर ये जो कोई पॉइंट है, अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो यहाँ पे x भी पॉजिटिव आएगा और y भी पॉजिटिव आ गया। और दूसरा देखिए यहाँ पे आएगा x नेगेटिव और y पॉजिटिव आएगा, तो ये पता रहना चाहिए। फिर तीसरे में देखिए x नेगेटिव और y नेगेटिव आएगा क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट और डाउन है और यहां पे x हमारा पॉजिटिव होगा और y हमारा नेगेटिव होगा क्योंकि डाउन है और राइट है। तो ये चीज देखिए। अब हम एंगल के हिसाब से अगर समझें तो एंगल में सबसे पहले पता रहना चाहिए कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को हम पॉजिटिव बोलते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन क्या होता है पहले ये भी समझिए। अगर हमारे पास सपोज 2 रे हैं और वो एक ही पॉइंट से निकल रही हैं तो एक एंगल हमारा जनरेट होता है जिसको कि हमने थीटा बोल लिया। यहाँ पे वो हमारा कॉमन पॉइंट हो गया रे के लिए। अब देखिए यहाँ पे अगर हम थीटा का रोटेशन देख रहे हैं तो अगर ये वाला हमारा क्या है, इधर से इधर को गए तो मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया तो इसको हम इनिशियल रे बोलेंगे और इसको हम टर्मिनल रे बोलेंगे। तो ऐसी कंडीशन में ये क्या हो गया, पॉजिटिव एंगल हो गया। अब देखिए अगर हमारे पास क्लॉकवाइज रोटेशन है, 2 रे है, कॉमन पॉइंट आ गया, ये आ गया हमारे पास कॉमन पॉइंट, ये हमारा इनिशियल रे है और एक टर्मिनल रे है। तो टर्मिनल रे अगर हमारे पास क्या है, क्लॉकवाइज है तो एंगल हमारा नेगेटिव होता है। तो ये चीज हम ध्यान रखें कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन पॉजिटिव हम कंसीडर करते हैं और क्लॉकवाइज रोटेशन हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे एंगल से देखिए हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो यहां से स्टार्ट हम 0 से करते हैं, तो इसको बोल दिया हमने 0 डिग्री या 0 रेडियन। और ये हो गया हमारे पास, कलर दूसरा ले लेते हैं, ये हो गया हमारे पास 0 डिग्री या 0 रोटेशन और यहां पे हो गया पाई बाई 2 या 90 डिग्री और यहां पे हो गया पाई या 180 डिग्री और ये हो गया 3 पाई बाई 2 या 270 डिग्री। फिर यहां पे फिर फर्दर आ जाएगा 360 डिग्री, फिर ऐसे ही करके रोटेशन हमारा बढ़ता जाएगा तो एंगल हमारा बढ़ता जाएगा। तो ये हम मोटा मोटी ध्यान रखें। फिर देखिए हम टिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं तो टिग्नोमेट्री में 6 रेशियो होते हैं और 6 के 6 रेशियो नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। रेशियो है ये रेशियो क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल के साइड के रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 6 रेशियो कौन कौन से होते हैं ये समझिए। तो इसके लिए हम एक राइट एंगल बना लेते हैं।
एक हम क्या मान लेते हैं, राइट एंगल बना लेते हैं, एक राइट एंगल हो गया, और यहाँ पे हम एक एंगल ले लेते हैं थीटा, और थीटा के अपोजिट को हम परपेंडिकुलर बोल लेते हैं, और थीटा के साथ को हम क्या बोल लेते हैं, बेस बोल लेते हैं। और यहाँ पे जो 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो 90 के अपोजिट को हम हाइपोटेन्यूज बोल लेते हैं। ये बात क्लियर है। जनरली अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का साइन चेक करना है तो P को हम x मान लेते हैं, नहीं P को y मान लेते हैं और B को x मान लेते हैं, और h हमारे पास क्या हो जाएगा, पाइथागोरस के हिसाब से √x² प्लस y² हो जाता है। तो ये ध्यान रखें कि साइन हम कैसे कंसिडर करेंगे। तो पहले आप देखिए, जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या हो गया, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर इसे x और y के टर्म में लिखें तो y डिवाइडेड बाई √x² प्लस y², ये चीज ध्यान रखें। और जो कॉस थीटा होता है वो हो जाएगा x डिवाइडेड बाई √x² प्लस y², ये बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज होता है। फिर देखिए tan थीटा जो होता है, tan थीटा, तो tan थीटा हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि हो जाएगा y बाई एक्स, और कॉट थीटा हो जाता है हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब x अपॉन वाई। फिर आ जाएगा आपके पास सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो सेक थीटा और कॉसेक थीटा देखिए, सेक थीटा होता है आपके पास हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा √x² प्लस y² डिवाइड बाई x, और कॉसेक थीटा हो जाएगा आपके पास हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हो गया √x² प्लस y² और डिवाइड बाई y। ये बात क्लियर है। तो ये चीज आप ध्यान रखें, सबसे पहले ये सबसे बेसिक चीज है, 10th लेवल पे ये चीजें क्लियर हो जाती हैं। फिर देखिए हम यहाँ पे देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साइन को देखेंगे। क्वाड्रेंट थ्योरी में सबसे पहले हम देखते हैं साइन, मतलब इनके चिन्ह क्या होंगे, कहां कहां ये पॉजिटिव होंगे और कहां कहां नेगेटिव होंगे। तो यहाँ पे जो साइन डिपेंड करता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, वो एक्स और वाई पे डिपेंड करता है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ये चीज हम देखें, क्योंकि ये अंडर रूट में अंदर आ रहा है। अंडर रूट फंक्शन का क्या प्रॉपर्टी होता है कि अंडर रूट के अंदर हमारा नेगेटिव चीज नहीं आनी चाहिए, क्योंकि रियल वैल्यूज की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये रियल वैल्यूड फंक्शन है, ये बात भी आप ध्यान रखें। तो यहाँ पे जो भी साइन आएगा प्लस या माइनस, किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स और वाई पे डिपेंड कर रहा है। अगर आप रेशियोज में फोकस करेंगे तो जो साइन है और कॉसेक है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल भी है। साइन थीटा कॉसेक थीटा को हम 1 बोल देते हैं। जो हमारे पास साइन थीटा और कॉसेक थीटा है वो हमारे पास क्या आ जाता है, 1 आ जाता है, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। साइन थीटा और कॉसेक थीटा, अगर देखिए यहां पे तो ये आ गया 1, फिर आ गया सेक थीटा और कॉस थीटा, ये भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो ये 1 हो गया। और टेन थीटा और कॉट थीटा, ये भी क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। ये क्या है, रेसिप्रोकल रेशियोज है। ये बात क्लियर रखें। अब देखिए साइन और कॉसेक सिर्फ y पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज पे हमारा प्लस या माइनस नहीं होता, इसे हम प्लस ही कंसिडर करते हैं। तो प्लस या माइनस y से डिसाइड होगा। तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा y पे डिपेंड कर रहा है। फिर कॉस थीटा और सेक थीटा x पे डिपेंड कर रहा है, और टेन थीटा और कॉट थीटा x और y दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो रेशियो ये पॉजिटिव कब होगा, जब दोनों के दोनों सेम नेचर के होंगे। और x और y पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, कॉस, अगर x पॉजिटिव होगा तो कॉस और क्या हो गया, सेक पॉजिटिव होगा। y पॉजिटिव होगा तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देखेंगे तो x और y दोनों पॉजिटिव है। तो यहाँ पे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, यहाँ पे ऑल लिख लेते हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं सबके सब क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है, पॉजिटिव है। फिर यहाँ पे सेकंड में देखेंगे तो सेकंड में y पॉजिटिव है, तो साइन डिपेंड करता है y पे और कॉसेक डिपेंड करता है y पे। तो साइन और कॉसेक आपके पॉजिटिव है और बाकी सारे के सारे नेगेटिव है। अगर हम थर्ड की बात करेंगे तो थर्ड में दोनों के दोनों नेगेटिव हैं। तो x और y पे डिपेंड कौन कर रहा है, टेन और कॉट कर रहा है। तो टेन और कॉट, टेन थीटा और कॉट थीटा दोनों के दोनों थर्ड में और फर्स्ट में पॉजिटिव है। साइन और कॉसेक फर्स्ट में और सेकंड में पॉजिटिव है। अगर हम फोर्थ की बात करें तो फोर्थ में
प्लस साइन किस पे, एक्स पे, एक्स पे डिपेंड कौन कर रहा है, एक्स, ये कॉस थीटा कर रहा है, तो यहां पे कॉस थीटा और सेक थीटा दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे और बाकी बाकी नेगेटिव होंगे, तो कॉस और सेक फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव होता है। तो ये चीज आप ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये क्वाड्रेंट थ्योरी में अभी यहां पे इतनी ही जरूरत है, आप यही ध्यान यहां पे रखें। बाकी और सारी चीजें भी हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे क्वेश्चन के जरिए आपको सिखाते जाएंगे। चलिए अब देखिए यहां पे बोल रहा है कि x लेस देन पाई है और ग्रेटर देन पाई बाई 2 है, तो लेस देन पाई और ग्रेटर देन पाई बाई 2 को आप समझिए, तो लेस देन पाई मतलब यहां से क्या है क्लॉकवाइज और इधर से एंटी क्लॉकवाइज प्लस में, तो सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव है और बाकी के सारे क्या है नेगेटिव है। तो यहां पे देखिए कि इससे हमें क्या क्या जानकारी पता चल रही है। तो यहां से सेकंड क्वाड्रेंट हमें पता चला, सेकंड में कॉट नेगेटिव होता है क्योंकि कॉट पॉजिटिव फर्स्ट और थर्ड में होता है। फिर देखिए यहां पे इसे आप देखेंगे, ये चीज हमको निकालनी है, तो यहां पे क्या क्या दे दिया गया है, इसको अगर आप सही से ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें 6x और 11x/2 हर जगह दिखाई दे रहा है। तो 6x हमारा बड़ा है तो इसको a मान लेते हैं और 11x/2 को b मान लेते हैं, ये चीज आप ध्यान रखें। फिर देखिए अगर इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं और इसको सारे ब्रैकेट को हम खोल लेते हैं, तो हमारे पास आ जाता है, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाता है, ये हो जाएगा साइन बी और ये हो जाएगा साइन ए, मतलब यहां आ जाएगा साइन ए साइन बी आ जाएगा। फिर ये वाली चीज इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो ये क्या है 6x को ये मान रखा है हमने, तो क्या हो जाएगा हमारे पास है कॉस ए साइन बी, ये ध्यान रखें। फिर देखिए इधर 11x/2 को b मान रखा है, तो ये क्या हो जाएगा कॉस b साइन a, तो इसको हम लिख लेते हैं साइन a कॉस b, इसे लिख लेते हैं। फिर देखिए यहां पे ये क्या है हमारे पास कॉस b है और यहां पे क्या है कॉस a है, तो ये आ गया हमारे पास कॉस a कॉस b हमारे पास आ गया। ये बात क्लियर है। अब देखिए हमको पता है कि कॉस a माइनस बी और साइन a माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, तो अब यहां पे ध्यान देने की क्या जरूरत है, कॉस a माइनस बी हमारे पास क्या होता है, क्योंकि इसकी जरूरत यहां पे है, तो ये हो जाता है कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b, ये चीज ध्यान रखें क्योंकि a माइनस बी है और कॉस में है तो माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, और a प्लस बी होता तो यहां पे माइनस आ जाता है, और साइन a माइनस बी ये आपको यहां पे दिखाई देगा, तो इसका क्या रिलेशन हो जाता है, ये आपका एक्सपेंशन अगर खुलेगा तो ये हो जाता है साइन a कॉस b, और यहां पे माइनस का माइनस ही रहेगा, और ये हो जाएगा कॉस a साइन b। तो ये चीज भी आप ध्यान रखें, एक तो क्वाड्रेंट थ्योरी हो गया और ये दोनों का एक्सपेंशन हो गया। तो देखिए यहां पे अगर हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को देखें और इनको एक साथ लिख लें, तो ये आ जाएगा हमारे पास कॉस a कॉस b और प्लस साइन a साइन b, तो ये चीज हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा कॉस a माइनस बी आ जाएगा। फिर इन दोनों को देखिए, प्लस को पहले लिख लीजिए साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, तो ये किसके बारे में आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास साइन a माइनस बी के बारे में आ जाएगा। अभी हम लोगों ने देखा तो ये आ गया हमारे पास कॉस a माइनस बी आ गया ये चीज, और इधर हमारे पास क्या आ गया साइन a माइनस बी आ गया। तो ये चीज हमको निकालनी है, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट खोलने के बाद हमारे पास a आया, तो यहां पे a को हमने 6x माना हुआ और b को क्या मान रखा है 11x/2 मान रखा है, तो 6x माइनस 11x/2 को अलग से सेपरेट कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 12x माइनस का 11x/2 आ जाएगा, तो दैट इज x/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे a माइनस b क्या हो जा रहा है, इसको a है और a क्या है b है, तो a माइनस b क्या हो जा रहा है x/2, तो ये हो गया हमारे पास cos x/2 हो गया और sin x/2 हो गया। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसको सिंप्लीफाई करके जो चीज हमें निकालनी है वो हमारे पास आ गया sin x/2 और प्लस cos x/2, तो क्या आ गया ये चीज हमारे पास, ये हमारे पास पूरा सिंप्लीफाई होके क्या हो गया cos x/2 हो गया और प्लस sin x/2 हो गया। ये चीज हमको निकालनी है। सबसे पहले यहां तक आप कितना जल्दी पहुंच पा रहे हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम k कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। फिर आप सिंप्लीफाई कीजिए कि दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लीजिए,
तो दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, फिर आ जाएगा 2 साइन एक्स बाई टू और कॉस एक्स बाई टू, ये हो गया हमारे पास के स्क्वायर हो गया। तो यहां पे क्या चीज हमारे पास लगी, ए प्लस बी होल स्क्वायर लगा। तो यहां पे जो बेसिक फॉर्मूले हमारे लग रहे हैं उसे यहां पे लिख लेते हैं। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये तो बहुत बेसिक चीज है, ये पता ही होनी चाहिए। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। फिर साइन स्क्वायर एक्स बाई टू और कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू यहां पे हो रहा है। तो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू को हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। फिर ये हम बोल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर 2 साइन एक्स बाई टू और कॉस एक्स बाई टू को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम साइन एक्स लिख सकते हैं। तो ये चीजें भी आप ध्यान रखेंगे। ये बात क्लियर है? देखिए ये वाली चीज कि यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू 1 हो गया और ये चीज आप रख लेंगे। तो देखिए ये चीज यहां पे क्या आ गया, इसको हम 1 रख लेते हैं और इसको क्या बोल लेते हैं, साइन एक्स बोल लेते हैं। तो ये चीज हमारे पास क्या आ गया, 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू क्या आ गया, के स्क्वायर आ गया। अब देखिए, अब यहां पे जितना जल्दी आप क्वाड्रेंट थ्योरी को रिलेट कर पाएंगे उतना ही जल्दी आंसर पे पहुंच पाएंगे। तो ये चीज हमारे पास सिंप्लीफाई होके और बन गई हमारे पास 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू के स्क्वायर। अब देखिए जो साइन एक्स है, जो x है हमारा वो सेकंड क्वाड्रेंट में है और साइन सेकंड में पॉजिटिव होता है, अभी मैंने बताया। अब यहां पे कैसे हम क्या निकाल लेंगे, इसकी साइन x की वैल्यू इसकी मदद से निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, हम राइट एंगल ट्रायंगल क्या लेंगे, रेफरेंस लेंगे, इसको x मान लेते हैं। यहां पे एंगल को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो सेकंड में है तो सेकंड में क्या हो जाता है, बेस नेगेटिव होता है और ये चीज हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है, क्योंकि कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। और यहाँ पे पाइथागोरस अगर लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 11 का होल स्क्वायर 11 प्लस -5 का होल स्क्वायर 25। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 36 हो जाएगा, 36 का अंडर रूट 6 हो जाएगा। तो ये ध्यान रखें। तो साइन एक्स की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, जो कि क्या हो जाएगी, अंडर रूट 11/6 हो जाएगी। तो ये चीज आप ध्यान रखें। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स की जगह क्या रख लेंगे, अंडर रूट 11/6। ये अंडर रूट 11/6 आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास के स्क्वायर आ गया। तो के स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, अब ये आ गया 6 प्लस अंडर रूट 11 डिवाइड बाई 6 आ गया। अब यहां पे क्या करिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये आ जाएगा हमारे पास 12 प्लस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट 11 डिवाइड बाई 12 आ जाएगा, जो कि के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब यहां पे देखिए बहुत अच्छी चीज वो ऑब्जर्व करिए कि जो ये 12 प्लस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट 11 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 12 को देखिए कैसे लिख सकते हैं हम, अंडर रूट 11 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, 12 हो गया, प्लस ट्वाइस ऑफ ये हो गया हमारे पास अंडर रूट 11 इंटू 1 हो गया, और डिवाइड बाई ये क्या हो गया हमारे पास 12 को 4 इंटू 3 कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, के स्क्वायर आ गया। ये चीज क्लियर है। तो यहां पे देखिए ये वाला चीज ऐसे पैटर्न में लिख सकते हैं इसको। अब देखिए यहां पे a प्लस बी होल स्क्वायर अगर हम लगाएंगे तो के स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 11 प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 अंडर रूट 3। लेकिन हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है के, और के क्या है हमारे पास 1 प्लस साइन एक्स है, ये भी ध्यान रखें। या हमारे पास क्या है, साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 है, जो शुरू में हम लोगों ने निकाला। तो ये हमारे पास के है। इस चीज की भी जरूरत पड़ेगी, ये चीज मैंने इसलिए यहां पे लिख दिया। ये बात क्लियर है। फिर अंडर रूट करिए तो अंडर रूट के हो जाएगा, तो यहां पे आएगा प्लस माइनस, इसका अंडर रूट कर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 11 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 3। अब यहाँ पे ध्यान रखें, मैंने प्लस माइनस नहीं लिखा, सिर्फ प्लस ही प्लस को मैंने कंसिडर किया। क्यों कंसिडर किया, यहां पे देखिए जो के हमें निकालना है, के साइन एक्स पे डिपेंड कर रहा है और एक्स हमारा किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, एक्स हमारा पॉजिटिव होगा। तो साइन एक्स यहाँ पे क्या, नहीं एक्स नहीं, साइन एक्स पॉजिटिव होगा। तो साइन एक्स पॉजिटिव होगा और ये 1 पहले से पॉजिटिव है, तो ये वाली चीज हमेशा पॉजिटिव होगी, तो के हमारा नेगेटिव नहीं आ सकता। फिर यहां से भी देख सकते हैं एक्स बाई 2 से, एक्स अगर हमारा क्या है, फर्स्ट को नहीं सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो एक्स बाई 2 किसके बीच में हो जाएगा, पाई बाई 2 और किसमें हो जाएगा, एक्स बाई 2, इधर पाई बाई 2 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 हो जाएगा। तो पाई बाई 2 और पाई बाई 4 किसमें आ जाएगा,
हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में sin x/2 भी पॉजिटिव होगा और cos x/2 भी पॉजिटिव होगा, तो k की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि अगर यहाँ पे प्लस माइनस दे देता तो फिर आप फंस सकते थे। तो यहाँ पे अभी प्लस में ही दे रखा है तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर आपके पास हो जाएगा √11 + 1 / 2 √3, √11 + 1, और यहाँ दिख रहा है ये और ये तो नहीं होंगे, यहाँ पे 3 √2 है, 2 √3 है, तो 2 √3 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन बी इज राइट। होप कि आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, सारी चीजें आपकी क्लियर हुई होंगी। इसके बाद भी अगर आपका कुछ डाउट रह जा रहा है तो डाउट को पूछने में कुछ भी संकोच नहीं करना है, सारे डाउट क्लियर कर देने हैं। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी वेरी मच।